नमस्ते दोस्तों। आज है 24 जुलाई 2024। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पिछले 4 साल से 2020 से अब तक मार्केट एक अप ट्रेंड में ही चलते आ रहे हैं। बीच बीच में इसने बहुत सारे छोटे मोटे करेक्शंस आए, लेकिन मार्केट अप ट्रेंड में ही चलते आ रहे हैं। और कितना साल अप ट्रेंड में रहेगा ये कोई नहीं बता सकता है। जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, FIDIs और जो HNI क्लाइंट्स हैं, वो लोग कितने साल और ऊपर लेके जाएंगे किसी को नहीं मालूम है। इवन म्यूचुअल फंड जो इंडिया में जो पैसा जमा हो रहा है वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। नॉर्मली क्या होता था कि FIDI बाहर से पैसा जमा करके इंडियन मार्केट में आते थे और पैसा कमाते थे फिर थोड़े दिन के लिए चले जाते थे। फिर वो जब आते थे फिर थोड़ा बहुत मार्केट ऊपर जाता था, अभी फिर गिर जाता था बाद में। बट अभी ऐसा नहीं हो रहा है। इंडियन के जो पब्लिक है, जो SIP के थ्रू जो पैसा मार्केट में डाल रहे हैं, वो बहुत बड़ा ह्यूज क्वांटिटी है और वो मार्केट को एक सस्टेनेबल पोजीशन में रख रहा है, जिसकी वजह से मार्केट ऊपर ही ऊपर जा रहा है। आप नोटिस कीजिए, जब भी कोरोना हुआ था तो बहुत सारा स्टॉक्स ना बहुत नीचे गिर गया था। जैसे कि आप टाटा मोटर्स ले लो, बहुत सारे स्टॉक्स है, आप देख लो। बट जितने भी सारे बैंक्स है, देखो आप, करीबन 2-3 गुना या 4 गुना तो हो गया है क्रॉस। और इवन इंडेक्स भी आप देख लो, 7,500-8,000 का था, अभी करीबन उसका 3 गुना बढ़ चुका है। सो मार्केट अप ट्रेंड में ही है। और बीच बीच में थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ ऐसे न्यूज़ आया था, हिडेनबर्ग का न्यूज़ आया था। फिर बीच में वॉर का इशू हो रहा था, बोल रहे थे। फिर ऑयल प्राइसेस का इशू हुआ था। फिर रशिया यूक्रेन वॉर था। ऐसे छोटे मोटे बहुत सारी चीज़ आए थे जिसकी वजह से मार्केट में थोड़ा बहुत करेक्शन आया था। लेकिन मार्केट कभी बेयर स्टैंड बना ही नहीं। स्टार्टिंग 2020 के जो कोरोना के बाद वहाँ से जो अप ट्रेंड में चलते आ रहे हैं वो चलते ही जा रहे हैं। इंडियन मार्केट नॉर्मली कैंडलस्टिक पैटर्न में 2003 से दिखते हैं। आप अगर नोटिस करोगे, मार्केट कभी नीचे गया ही नहीं, बेरिश हुआ ही नहीं। जो थोड़ा बहुत हुआ है वो करेक्शन हुआ है, फिर से वो करेक्शन को कवर किया है, फिर से ऊपर गया है। इससे ये सीख मिलता है कि अगर आप कोई भी स्टॉक में एक पैसा डाल दोगे ऑन द लॉन्ग टर्म बेसिस, वो आपको कभी नुकसान नहीं देगा, प्रॉफिट ही प्रॉफिट देगा। कोई भी स्टॉक आप उठा लो, मैक्सिमम आउट ऑफ 10 में से ना 8 स्टॉक्स आपको प्रॉफिट में रखेगा। हाँ, कोई स्टॉक थोड़ा सा अच्छा मूव हो जाता है, कोई स्टॉक में थोड़ा सा बहुत कम मूव रहता है, बट लॉस तो नहीं होगा। इतना तो मैं भी समझा। और जो जो मतलब लोग इन्वेस्टर्स हैं, जो लोग उनके सदियों से मतलब उनके जनरेशन बाय जनरेशन वो लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, दे आर वेरी स्मार्ट। और वो लोग बहुत पैसे कमाते आए हैं। वो लोग सामने नहीं आते हैं, वो मतलब कभी ना टीवीज़ में, ना यूट्यूब में, ना कोई बुक लिखो या फिर ना कोई फोरम में आओ, वो लोग नहीं आते। बट दे आर वेरी स्मार्ट एंड बहुत अच्छे से वो लोग कमा रहे हैं पैसा। मतलब कैनॉट इवन इमेजिन कि किस लेवल का इनकम हो सकता है अगर आप छोटा से छोटा कैपिटल भी आप इन्वेस्ट करो और उसको लॉन्ग टर्म व्यू लेके छोड़ दो, बहुत पैसा कमाओगे आप। जो आपको ये जो बैंक्स है, इवन जो LIC है, जो जो फंड लेते हैं पब्लिक से, वो लोग स्टॉक में ही इन्वेस्ट कर देते हैं और आपको 6% 7% के हिसाब से आपको रिटर्न देते हैं साल में, या मैक्स टू मैक्स 8 या 8-9%। और वो लोग उस पैसे को सालों में डबल कर देते हैं, 1 ईयर में। और आपको सिर्फ आपका पैसा, लेकिन उनका दिमाग। और आपके पास वो नॉलेज नहीं है बोल के आप अपने पैसे को अच्छे वैल्यू में कन्वर्ट नहीं कर पाते हो। फिक्स डिपॉजिट या RD में रख के जो थोड़ा बहुत मिलता है उससे आप खुश हो जाते हो, या म्यूचुअल फंड में थोड़ा सा। बट जो बड़े बड़े फंड मैनेजर्स है और जो बड़े बड़े बैंक से, वो लोग ऐसे ही करते हैं, अपने सेविंग अकाउंट पैसा लेके शेयर मार्केट में लगा के या फिर लोन दे के वो लोग अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। वो जो पब्लिक है, रिटेल पब्लिक है, वो कमा नहीं पाते क्योंकि उनके पास उतना पेशेंस नहीं है, उतना दूर तक का विजन रखने के लिए। एंड बैंक ऑर्गेनाइजेशन है, सालों भाई चलते रहता है। एक आदमी आता है, दूसरा आदमी चला जाता है, MD चेंज होता है, चेयरमैन चेंज होता है, बट इंस्टीट्यूट वैसे का वैसे ही रहता है। इसलिए कभी वो डूबते नहीं हैं। कोई भी इंस्टीट्यूट कभी डूबता नहीं, क्योंकि
उनका जो इन्वेस्टमेंट, अगर 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट इन द ईयर ऑफ 2000 या 2002 में, अभी के टाइम पे वो 1 लाख उसका 100 गुना हो गया रहेगा, 100 गुना के उससे ज़्यादा भी हो गया रहेगा। तो उनके पास इतना फंड हो जाता है कि उनका इन्वेस्टमेंट जो है ना, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के हिसाब से बहुत मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। ये रहा स्टॉक की बात। और ऑप्शन की बात, अगर जिसने 3-4 साल से ऑप्शन को ऑब्जर्व किया रहेगा, मंथली स्ट्राइक प्राइस की बात करो, वीकली नहीं, और जिस मंथ चल रहा है उसके 2 मंथ आगे का ऑप्शन, अगर कॉल ऑप्शन लिया रहेगा, और मैंने भी देखा ये चीज़, और मैंने भी नोटिस किया कि जिसने भी कॉल ऑप्शन लेके चला है ना, उसने बहुत पैसा कमाया, बहुत पैसा कमाया। क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में है, बीच बीच में थोड़ा बहुत साइडवेज हुआ है, बट ओवरऑल मार्केट अप ट्रेंड में ही है। पुट में थोड़ा बहुत प्रॉफिट हुआ है बीच बीच में, बट वो उस लेवल का मूवमेंट नहीं मिला है जितना कॉल में मिला है। बीच में थोड़ा इलेक्शन के टाइम पे थोड़ा सा मार्केट रिस्की हो गया था, थोड़ा सा करेक्शन आया था, पुट में थोड़ा बहुत इनकम हो गया था, बट बाद बाकी रेस्ट ऑफ आप 2020 कोरोना के बाद से आप नोटिस कर लो और देख लो, अभी तक के लिए मार्केट ऊपर ही गया है और कॉल ऑप्शन में ही इनकम हुआ है अच्छा खासा। इंडिया बिक्स भी हमेशा 12, 13, 14 उसके रेंज में ही रहा है। 20, 22, 24 के बीच में ही इलेक्शन के टाइम पे गया था, बट उसके बाद फिर अपने आप जगह पे आ गया वो। सो ये सिर्फ ये जो वीकली ऑप्शन है या फिर जो डेली कॉल देते हैं, ये देते हैं, वो देते हैं, वो प्रोफेशनल ट्रेडर के लिए, रिटेल ट्रेडर के लिए वो बस की बात नहीं है। उतना क्विक डिसीजन लेके उसको एग्जीक्यूट करके वहाँ से प्रॉफिट निकाल के निकलना, इट्स नॉट ए ईजी थिंग। और उसे बहुत सारा, मतलब ये जो डेली इंट्राडे करने से क्या होता है कि गवर्नमेंट का टैक्सेस का पैसा आता है, चाहे तुम प्रॉफिट करो लॉस करो, तो टैक्स तो देना ही देना है। ब्रोकरेज का पैसा जाता है, ब्रोकरेज वाला तो देखेगा नहीं, तुम्हारा बाय में भी पैसा लेगा, तुम्हारा सेल में भी पैसा लेगा। सो मंथली स्ट्राइक प्राइस आगे का नेक्स्ट 1 मंथ या 2 मंथ का कॉल ऑप्शन लेके आप आगे चलते रहो। मार्केट एक अप ट्रेंड में चल रहा है और ये आगे कितना दिन चलेगा ये कोई नहीं बोल सकते। तो जब तक मार्केट बेयरिश नहीं होता है, मतलब एक बहुत बड़ा फॉल नहीं आता और उस फॉल को कंटिन्यू नहीं करते, तब तक आप कॉल ऑप्शन लेते ही चलते रहो, बहुत अच्छा पैसा कमाओगे आप। अगर वो चीज़ नहीं कर सकते हो, अगर आपको रिस्क लगता है, स्टॉक में ले लो आप। स्टॉक थोड़ा सा बड़ा व्यू रखो, मतलब साल 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर ऐसे का व्यू रखो, अच्छा पैसा कमाओगे आप, बहुत पैसा कमाओगे। मार्केट बहुत ईजी है, हमारे जैसे लोगों ने उस चीज़ को बहुत कॉम्प्लिकेटेड करके रखा है, क्योंकि फियर की वजह से जो डराया जाता है पब्लिक को, पब्लिक उससे बहुत डर जाता है। पब्लिक ऐसा लगता है कि ये मेरे बस की बात नहीं है। बट अगर ओवरऑल आप देखोगे, मार्केट इज़ वेरी इजी। कुछ रिसर्च नहीं, कुछ नहीं करोगे, फिर भी आप पैसा कमा लोगे। हाँ, पेशेंस चाहिए, पेशेंस विथ द कैपिटल वो यूज़ करना है जो कैपिटल से आप, मतलब आपका घर में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, या वो पैसे जाने से आपको कुछ तकलीफ नहीं होगा, बहुत पैसा कमाओगे। अब नोटिस कर लो, जो लोग जॉब करते हैं उनका एक पीएफ का आगे अमाउंट आता है, किसी भी रेगुलर आदमी के लिए उसका एक पीएफ का अमाउंट आता है, तो भी छोटा मोटा अमाउंट, उस पीएफ के अमाउंट के ऊपर उसके कभी नज़र नहीं जाता है, क्योंकि उसको लगता है बहुत छोटा ही है। बट क्यूमुलेटिवली आप अगर नोटिस करोगे, वो पीएफ अमाउंट जब भी 5 साल, 6 साल, 10 साल, 15 साल या 17-18 साल हो जाते हैं, इट बिकम्स ए ह्यूज अमाउंट। यू कैन इवन इमेजिन, और सोच भी नहीं सकते हो सच में इतना पैसा हो गया। किसी भी देख लो, कोई भी जो 40, 45, 50 के एज में रहेंगे, गवर्नमेंट नौकरी की तरह रहेंगे, तो उनका तो और अभी अच्छा है। जो प्राइवेट नौकरी वाले हैं उनको देख लो आप, जब वो स्टार्ट हुआ रहेगा फ्री, उनको ऐसा लगेगा अरे ये क्या होगा इस पैसे से, और धीरे 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 लॉन्ग टर्म में वो बहुत पैसा हो जाता है। सिर्फ 1000, 1500, 2000 रुपये पीएफ से पैसा करते हैं। आप नोटिस करके देखो, सेम इट अप्लाइज, सेम सिनारियो इज अप्लाइज टू स्टॉक मार्केट। अगर आप छोटा छोटा पैसा डालते जाओगे, कंटिन्यूस बेसिस पे SIP करते जाओगे, जो भी, और लॉन्ग टर्म व्यू रखोगे, आप अच्छा पैसा कमाओगे। ऑप्शन में भी वैसे ही है, वीकली ऑप्शन में बहुत रिस्की है, उसमें थीटा टिके होते हैं, और प्रीमियम अगर निफ्टी 20 पॉइंट भागता है तो ये 5 पॉइंट भागने में मुश्किल हो जाता है, बिकॉज उसका जो एक्सपायरी नज़दीक रहता है, तो उसको अगर वो 100 पॉइंट भागेगा तो इसमें 30-40 पॉइंट भागेगा, नहीं तो वो भागेगा ही नहीं, अपोजिट डायरेक्शन। वो चीज़ ही बनाया गया ऑप्शन सेलर के लिए फ़ायदेमंद है। और
ऑप्शन बायर कमाता है, बट जो प्रॉम्प्ट है, जिनको 7-8 साल का ऑप्शन ट्रेडिंग में एक्सपीरियंस हो गया, वो लोग कमाते हैं। बट स्टॉक इज़ वेरी गुड ऑप्शन। आप मंथली स्ट्राइक प्राइस में ध्यान रखिए, हमेशा आपके कैपिटल जो है ना, उसको डिवाइड बाई 5 कीजिए। समझ लो 1 लाख कैपिटल है, उसको 5 में डिवाइड करें तो 20,000 होते हैं पर डिवाइड। तो वो 20,000 कैपिटल लेके ही आप ऑप्शन में मंथली स्ट्राइक प्राइस का लेके ट्रेडिंग कीजिए। इसमें 3 से 4,000 स्टॉप लॉस रखिए और टारगेट रखिए 8,000, 9,000, 10,000, आप आराम से कमाएंगे। 1-2 बार स्टॉप लॉस हिट्स होते हैं, कि एंट्री ऊपर नीचे होने की वजह से स्टॉप लॉस हिट्स हो सकता है, अदरवाइज आप पैसा कमाएंगे। कमाई तो सब में है, ऑप्शन में भी है, स्टॉक ऑप्शन में भी, इंडेक्स ऑप्शन में, करेंसी में भी है, कमोडिटीज़ में भी है, सब में है। बट हाँ, उसके लिए टाइम लगता है, टाइम एंड स्मॉल कैपिटल लगता है, और जो आपको पेशेंस चाहिए वो चाहिए रहता है, उससे इंसान बहुत पैसा कमाता है। थैंक यू। ये मेरा छोटा एक वीडियो था, ताकि जो मेरा नॉलेज है, मेरे जितने भी छोटे मोटे सब्सक्राइबर हैं, 58 सब्सक्राइबर्स हैं मेरे, मुझे मालूम है बहुत कम है ये, बट कोई बात नहीं, आई एम हैप्पी विद दिस ऑल्सो। और उनके लिए नॉलेज एक तरह का, कीप ट्रेडिंग एंड आई बिलीव वन डे विल बी सक्सेसफुल इन दिस काइंड ऑफ ट्रेडिंग। इट्स ए प्रोसेस, थोड़ा टाइम लगता है इसमें, क्योंकि मेंटली हम लोग को मतलब फेल्योर से डर लगता है, और फेल्योर का आदत नहीं है। फेल्योर जब होता है तो माइंड डिप्रेस हो जाता है, और बहुत इरिटेशन आता है, और बहुत गुस्सा भी आता है। बट इसी फेल्योर से ना, अगर आप कंटिन्यूटी रखोगे और लॉन्ग टर्म व्यू रखोगे कि मुझे ये करना है आगे जाके, तो आई एम वेरी श्योर यू विल अर्न गुड मनी। थैंक यू।